जय मसीह की दोस्तों एक बात अपने जीवन में ध्यान देना कि हम जो है वह इस संसार के, इस पृथ्वी के निवासी नहीं है। इस बात को जितना भी जल्दी मैं और आप जान सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों हम इस संसार के है ही नहीं। यीशु मसीह ने हमें अलग किया है इस संसार में से, और हम इस संसार के नहीं है, हमें अलग किया है स्वर्ग राज के लिए। इस बात को इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे और आपको कभी नहीं भूलना है दोस्तों मैं हूं नवीन चौहान और इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। परंतु दोस्तों इस मैसेज को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना भी आप लाइक करोगे उतना यूट्यूब इस मैसेज को और भी आगे तक भेजता है, क्योंकि दोस्तों यह मैसेज बहुत ही ज़रूरी है हर एक मसीही भाई बहनों के लिए, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा अपने जीवन में कि इस संसार में जो है वह बहुत ही प्रकार के विश्वासी आपको और मुझे मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले आपको और मुझे बहुत ही इस संसार में अलग अलग कैटेगरी के मिलने पाएंगे। परंतु दोस्तों उसमें से भी मुझे और आपको यह बात भी ध्यान देनी होगी कि उसमें से भी कुछ गिने चुने लोग स्वर्ग राज के लिए होंगे, और कुछ लोग दोस्तों दुख की बात होगी कि कुछ लोग स्वर्ग नहीं भी जा पाएंगे। परंतु दोस्तों यह हम पर निर्भर करता है, आप पर और मुझ पर निर्भर करता है कि हम किस कैटेगरी में है। दोस्तों उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस मैसेज में, तो दोस्तों मैसेज के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। दोस्तों देखा जाए तो आप और मैं इस संसार में देखते हैं कि बहुत ही अलग अलग प्रकार के मसीही भाई बहन मुझे और आपको मिलते हैं। कुछ मसीही भाई बहन ऐसे रहते हैं कि जिनका फोकस, जिनका ध्यान जो है वह सिर्फ और सिर्फ चिन्हों पर, चमत्कारों पर और आशीष चंगाई पर ही रहता है। उसे उसके जीवन में वचनों की कोई भी पड़ी हुई नहीं रहती है। बस उसके जीवन में आशीष आ जाए, चंगाई आ जाए और चमत्कार होने पाए, और उसके जीवन में भविष्यवाणी होने पाए। सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस रहता है, और वह इसी को परमेश्वर की संगति मानते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों अगर हमारा जीवन ऐसा है, हमारा जीवन अगर चिन्हों चमत्कारों पर ही डिपेंड है, तो दोस्तों हमारे लिए खतरा है दोस्तों। और एक बात कि बहुत सारे मसीही भाई बहनों का जो फोकस रहता है वह सेवकों पर, पास्टरों पर या फिर भविष्यवक्ताओं पर ही रहता है, जो कि मेरे लिए और आपके लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं यह नहीं कहना चाहूँगा कि हमें पास्टर या सेवक की या फिर किसी और की सुनना नहीं है। दोस्तों हमें हर एक की बातों को सुनना है, हर एक की हमें इज्जत करनी है, हर एक को हमें सम्मान देना है। परंतु दोस्तों हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वह केवल और केवल उनके द्वारा कहे हुए वचनों पर रहने पाए। अगर मेरा और आपका भरोसा केवल और केवल उस सेवकों पर और दोस्तों उस सेवक के द्वारा करे गए कामों पर ही रहेगा, तो भी मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खतरा बन सकता है स्वर्ग जाने में। दोस्तों एक और बात जो है हम मसीही भाई बहनों में देखते हैं, और वह यह है कि मसीही भाई बहन मसीह में होकर भी, परमेश्वर में होकर भी उसके मुखों से ऐसे शब्द निकलते हैं जैसे कि जो मुझे और आपको नहीं बोलना चाहिए, किसी के विरुद्ध में या फिर किसी की निंदा, उसमें कोई भी ऐसा शब्द आ सकता है। किसी की बुराई करना या फिर किसी की चुगली करना या फिर किसी के बारे में बहुत ही ऐसी बातें बोलना जो कि वचनों के खिलाफ हो, तो दोस्तों उस जगह पर भी मुझे और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे। और दोस्तों एक और बात जो कि बहुत से मसीही भाई बहनों में पाई जाती है, और वह यह है कि बहुत से ऐसे भी मसीही भाई बहन रहते हैं कि जो कि एक चर्च से दूसरे चर्च, दूसरे से तीसरे, चौथे ऐसे ही बदलते ही रहते हैं। और दोस्तों मैं ऐसे मसीही भाई बहनों से बात करना चाहूँगा कि अगर हमारा जीवन ऐसा है तो मुझे और आपको सुधारने की ज़रूरत है। मैं और आप इधर या उधर या तीसरे या चौथे चर्च में जाते ही रहेंगे,
होंगे तो हमारी आत्मिक ग्रो यहाँ पर रुक जाती है और हम वचनों को नहीं सीखने पाते हैं, जो कि हमारा जीवन का एक मकसद है, जो कि हमारे जीवन में पहला स्थान है। और उसी के चलते हमारा आत्मिक जीवन पीछे की ओर जाता है और शैतान हमें मसीह से भी अलग कर सकता है। इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके एक ऐसे चर्च को चुनिए कि जहाँ पर परमेश्वर की वचनों की शिक्षा बहुत आयत से हो और उस जगह पर बने रहे दोस्तों। और दोस्तों एक और बात जो मसीही भाई बहनों में पाई जाती है और वह यह है कि बहुत से मसीही भाई बहनों के मनों में यह भ्रम रहता है कि सिर्फ और सिर्फ बपतिस्मा लिया, प्रभु भोज लिया और संडे चर्च में गए बस हमारे लिए स्वर्ग तय है, क्योंकि मैंने तो बपतिस्मा लिया है, नया जन्म प्राप्त किया है, मैंने प्रभु भोज भी लिया है, मैं संडे चर्च में भी जाता हूँ। और दोस्तों वह मसीही भाई बहन बाकी जो दिन रहते हैं चर्च के अलावा उसमें दुनियादारी में खोए हुए रहते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर के लिए और दिन या और समय नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ संडे चर्च में आना, आराधना करना, प्रार्थना करना और उसके जीवन में उसके बाद में कुछ भी नहीं रहता। तो दोस्तों ऐसे समय में भी मुझे और आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे स्थिति में भी हमारा स्वर्ग जाना बहुत ही मुश्किल या फिर भारी पड़ सकता है। दोस्तों एक बात अपने जीवन में ध्यान देना कि मैंने और आपने प्रभु में कितना समय निकाला, कितने साल निकाले, यह मायने नहीं रहेगा, परंतु मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कितने चले हैं यह मायने रहेगा। हमारे जीवन में आशीष हो या ना हो, चंगाई हो या ना हो, चमत्कार हो या ना हो, दोस्तों यह सिर्फ और सिर्फ इस शारीरिक जीवन के लिए इस पृथ्वी पर ही सीमित है, उसके बाद इसका कोई भी महत्व नहीं रहेगा। महत्व रहेगा सिर्फ और सिर्फ यही कि मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार कितने चले हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन कितना रहा है, यही देखा जाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यीशु मसीहा को प्रभु प्रभु मानता है, यीशु मसीहा को ईश्वर करके ग्रहण करता है या फिर परमेश्वर कर कर ग्रहण करता है और उसका जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं रहता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही खतरा पड़ सकता है। तो जितना भी हो सके इस शरीर में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए दोस्तों मैं और आप चंगाई, छुटकारा या फिर आशीषों के पीछे ही सिर्फ और सिर्फ ना भागे, क्योंकि अगर हमारा जीवन ऐसा होगा तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको इस संसार की सुख या फिर आशीषें मिलने पाएंगी, उसके बाद जो अनंत काल का आशीष है, अनंत काल की जो शांति है जो स्वर्ग में है, वह मैं और आप नहीं प्राप्त करने पाएंगे। इसीलिए दोस्तों जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपने फोकस को लगाए रहे, क्योंकि दोस्तों प्रभु प्रभु कहने वाला हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाने पाएगा, परंतु केवल वही जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उनके लिए ही स्वर्ग है। इसीलिए अगर हमारा जीवन अब तक ऐसा रहा होगा कि मैं और आप चंगाई के पीछे ही सिर्फ भाग रहे थे या फिर चमत्कारों के पीछे ही भाग रहे थे या फिर आशीषों के पीछे ही भाग रहे थे, या फिर हमारा जीवन ऐसा भी रहा होगा मैंने और आपने मसीह को ग्रहण किया फिर भी हम किसी की निंदा करते हुए ना थकते हैं, या फिर हमारे मुखों से ऐसे शब्द दूसरों के बारे में निकलते हैं कि जो नहीं निकलना चाहिए, तो दोस्तों हमें इसमें सुधार लाना है, हमें पश्चाताप करना है। क्योंकि दोस्तों स्वर्ग में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं प्रवेश करने पाएगा जिसका जीवन परमेश्वर के वचनों के आधारित नहीं होगा। यानी कि अगर मेरे और आपके जीवन में अगर परमेश्वर के वचन भी होंगे, मैं और आप परमेश्वर के वचनों की जानकार भी होंगे, बहुत से वचन मुझे और आपको मालूम होंगे और प्रकाशन भी मालूम होगा, परंतु मैं और आप उस वचनों के अनुसार चलेंगे ही नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग नहीं होगा। इसलिए जितना भी हो सके पश्चाताप कीजिए, जितना भी हो सके परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने की कोशिश मुझे और आपको करना है। हमें इस संसार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, भरोसा नहीं रखना है, केवल और केवल परमेश्वर के वचनों पर ही रखना है, जिससे कि मैं और आप स्वर्ग के वारिस बनने पाए। क्योंकि दोस्तों एक बात मुझे और आपको कभी नहीं भूलनी है कि मैं और आप इस पृथ्वी के नहीं हैं, हमारे लिए ये पृथ्वी कुछ ही समय के लिए है और उसके बाद मुझे और आपको जाना पड़ेगा उस स्थान पर, हमारे असली घर स्वर्ग राज में।
और उस जगह पर भी वे ही लोग जाने पाएंगे, वे ही लोग प्रवेश करने पाएंगे जिसका जीवन यीशु मसीह के वचनों के आधारित होगा। जो भी मसीह यीशु के अनुसार चलते होंगे, वचनों के अनुसार चलते होंगे, उन लोगों का ही स्वर्ग में प्रवेश होने पाएगा। इसलिए जितना भी हो सके समय रहते मुझे और आपको संभल जाना है। हमारा फोकस, हमारा लगाव परमेश्वर के वचनों पर और परमेश्वर पर ही होने पाए दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।